ਏਕ ਓਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। आत्म महात्म श्रीमद् भागवत जी का सकंद पहला चौथा अध्याय। व्यास जी का महाभारत बनाना और 17 पुराण सब वेदों का तत्व पर इस अध्याय में है। सारी साध संगत के चरणों च बेनती है कि जो भी तुसी कथा सुनते हो, वीडियो देखते हो, उन्होंने पूरा देखा करो, तां ही पता लगता। क्योंकि मान लो असी सब्जी बनाते हैं या कोई दाल बनाते हैं, जो चक्या गैस को रख दीए तो नहीं बनती। वो वास्ते बड़े हिसाब नाल बनाना पैंदा, बड़े हिसाब नाल सारी तैयारी करनी पैंदी है, तुड़का लाना पैंदा है, लूण मिर्च पानी पैंदी, हल्दी पानी पैंदी। तो सारिਆਂ ਦੇ बेनती है कि वीडियो पूरी देखा करो, तां ही कुछ फायदा होएगा। हुण तो 5-10 सेकंड की 10 सेकंड की देख ली तो कोई फायदा नहीं होना। हाँ जी। सनकादिक रखीसरों ने सूत जी से कहा, आपकी आरबला परमेश्वर बहुत बड़ी करे। अवतारों के हाल सुनने से मन हम लोगों का बहुत प्रसन्न हुआ। अब चाहते हैं जो भागवत व्यास जी ने आपको सुनाया था और उसमें सब लीला और महवा श्याम सुंदर की लिखी है, ओ हमको भी सुनाओ। और कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने एक कथा राजा परिषद को सुनाई थी, उसका हाल कहो। किस वास्ते कि राजा परिषद को सांप के काटने का डर था, क्योंकि उनको शराप था और हम लोग काल रूपी संसार से जिसमें मृत्यु की योति नहीं होती, तो हम डरते हैं। और एक बात का हमको बड़ा संदेह है कि जो सुखदेव जी इतने बरकत रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे, उस समय वो किस तरह 7 दिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने वास्ते रहे और सुखदेव महाराज कुपीन पहने विभूत लगाए अवधूत बने रहते थे। उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि यही सुखदेव है। ये बात सुनकर सूत पौराणिक ने कहा, द्वापर के अंत में वेद व्यास हमारे गुरु नारायण रूपी ने ये विचार कर पराशर मुनि और सतवती से अवतार लिया कि सतयुग में मनुष्यों की आर्बला लाख वर्ष और त्रेता में 10,000 वर्ष और द्वापर में 1000 वर्ष। सो संपूर्ण आर्बला भोग के मरते सी, अगे नहीं सी मरदे। अब कलयुग में आर्बला 100 वर्ष की, सो पाप करने से कोई संपूर्ण आर्बला भोग नहीं सकता, ना ही भोग पाएगा। 3 युगों में इतनी आर्बला होनी, फिर भी परमेश्वर के भजन और जप तप में बितावते थे। कलयुगवासी जीव संसारी सुख में डूबे हुए हैं और इतने डूबे हुए हैं कि परलोक का कोई सोच नहीं करते। और स्त्री पुत्र और धन के मोह में
मनुष्य मुक्त पद भी नहीं पाते, केवल हरि के भजन से उद्धार होता है। इसलिए परम ब्रह्म परमेश्वर ने वेद व्यास जी का अवतार लिया। सो एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करके उपरांत अकेले बीच ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया कि देखो कलयुगवासी जीवन प्रलब्धहीन है, कोई ऐसी संगत नहीं कर दे, किसी के साथ धर्म की बातें नहीं करते, जिससे ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वो भी धारण नहीं करते और सदा आलस में रहते हैं। ये विचार कर वेद व्यास जी ने महाभारत और 17 पुराण बनाए। तब भी मन को शांति ना आई, तो फिर विचारने लगे कि कोई ऐसी कथा बनावे जिससे मन को धीरज हो। इसी चिंता में व्यास जी सुरसरी के किनारे बैठे हुए थे और ये विचार कर रहे थे कि नारद जी बीन बजाते और हरि गुण गाते हुए वहां आए। सो व्यास जी ने नारद मुनि को बड़ी आदर भाव से अपने पास बैठाया और ज्ञान की बातें करने लगे। ओ